और जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कि जो सिधौली और सीतापुर ज़िले के आसपास के जो पौराणिक स्थल हैं उनके दर्शन कर रहे थे, उसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं ये जो सीतापुर लखनऊ हाईवे है उसके बिल्कुल किनारे अटरिया के पहले गांव पड़ता है जयपालपुर, है ना। जयपालपुर गांव के पास में बिल्कुल ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इसका संबंध महाभारत काल से है, क्योंकि जो आप मेरे पीछे अभी जो मंदिर जो देख रहे हैं, इसका निर्माण किसने कराया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। यहाँ से चाहे कितना पुराना व्यक्ति हो और इसके पहली जो पीढ़ियाँ कई गुजर गई, उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये मंदिर कब बनाया गया। तो इस मंदिर का नाम है टेढ़ेश्वर महादेव और हम आपको शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे कि इतनी प्राचीन और अद्भुत शिवलिंग है। तो यहाँ पर ग्रामीण है हमारे साथ में कुछ, आ जाइए आप सभी लोग, तो इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक यहाँ पे बहुत बुजुर्ग दादा हैं, पुजारी जी भी हैं, लेकिन पुजारी जी से ज़्यादा आयु यहाँ पर दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? बुद्धूलाल। अच्छा, यहाँ पर ये जो मंदिर है इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या संबंध है इसका, कब से क्या? अब इसका साहब हम लोग जब से उत्पन्न हुए हैं जी जी। तब से चला रहा, लेकिन बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि बहुत पुराना है, यानी हम हूँ नहीं जैसे कब का पुराना है। अच्छा अच्छा, आपकी जो पहली पीढ़ी गुजरी थी उसको भी नहीं जानकारी? हमारे नाना वगैरह जो थे हाँ, तो वो भी जानते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, कि कब का बना है। पुजारी जी क्या लगता है, आप तो यहाँ रहते हैं, कुछ जानकारी यही है भी साहब। अच्छा अच्छा, तो ये जैसा कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, किसी को इस मंदिर के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं है। जानकारी का अभाव इसलिए है क्योंकि इस मंदिर की प्राचीनता कितनी है, कब इस मंदिर का निर्माण हुआ, कुछ ऐसा कुछ चर्चा में रहा हो। चलो वहीं चलते हैं, वो मंदिर के ऊपर चलते हैं, आप लोगों को दर्शन भी करवाते हैं शिवलिंग के। और यहाँ पर कई जने हैं गांव के, यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, तो दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पर ऐसा होता है कि सोमवार के दिन, अभी सावन चल रहा है, तो इस समय बहुत भीड़ लोगों को आती है। तो सुरक्षा की दृष्टि यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा पीछे मोड़ के दिया, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पुलिस बाकायदा यहाँ पर। अभी हालांकि थोड़ा सन्नाटा इसलिए है क्योंकि दोपहर का समय है, तो इस समय अभी जो है यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आए हैं, लेकिन सुबह सुबह बहुत यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। क्या आप पुजारी जी, दादा जो है, क्या आप इस मंदिर के बारे में सुनते हैं, कब का है? कोई कहता है कि राजा जुताई कर रहे थे तब उनको शिवलिंग दिखी, क्या? नहीं, ये मंदिर ऐसा है। हाँ हाँ, ये इसमें जो शंकर जी की मूर्त बनी है, जो पुराने राजा थे, वो राजा इसे ले जाना चाहते कुंवरपुर। कौन राजा थे? अब उनका नाम गंगा यहाँ के जो राजा थे। हाँ, वो कैसे, उनको कैसे शिवलिंग दिखी है? ये कोई झाड़ी थी यहाँ पर बताते हैं, झाड़ी थी, उसमें ये मूर्त दिखाई पड़ी रही। अच्छा अच्छा, तो वो राजा ले जाने के लिए इसमें हाथी मंगवाया, जंजीर लगवाया, सब मंदिर छोड़ गए। राजा को शिवलिंग दिखी कैसे, क्या? अब मतलब ऐसे दिखी जैसे हम लोग जानवर चराते थे। तो किसी ने आया, देखा तो कहना, अरे इसमें तो एक पत्थर गड़ा खड़ा है। अच्छा अच्छा, अब वो राजा देने कहे तो राजा सोचे कि चलो इनका अपने हो ले चले, मंदिर बनवा दे चले। तो कहे हम जाब है नहीं, जहाँ हम तहाँ रहा। तो हाथी जंजीर सब लेके आए, फिर क्या हुआ? खूब नीचे नोचेगी हम देख लो। अब खिंचवाया जो है, फिर जो है जंजीरें टूट गई, हथनी बैठ गई, खींच कर नहीं आई ऊपर। अच्छा अच्छा, फिर राजा साहब ने इस सपना दिया। हाँ, सपना दिया। उसके बाद में इस क्या सपना दिया? अब सपना यही दिया कि मेरी जो है मंदिर बनवाओ, और नहीं तो अगर इसको खेती करना चाहोगे इसमें तो नहीं होने दूंगा कुछ। उनका विनाश हो जाता। तो ये राज का जो यहाँ के लोग जो कहते हैं कि ये पहले यहाँ पर बहुत जंगल हुआ करता, तो राजा ने इसको अपने हिसाब से यहाँ पे खेती के लिए उपयुक्त के लिए इसको बनाया, तैयार ज़मीन करवाई। उस दौरान जो है शिवलिंग दिखी। राजा ने बहुत प्रयास किया कि इसको हम यहाँ से शिवलिंग ले जा करके अपने वहाँ स्थापित करें, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। कहा यह भी जाता है कि शिवलिंग की गहराई बहुत है, लगभग कितनी फीट होगी? लगभग मान के चलिए 10 फुट तो नीचे होगी। 10 फीट नीचे होगी। किसी ने कोई खुदाई नहीं की, अनुमान लगाया जा रहा है, किसी ने देखा ही नहीं कि ये कितनी गहरी शिवलिंग है। ऐसा जहाँ तक मेरा अनुभव है, हमने इस क्षेत्र का जो भ्रमण किया है, तो इस क्षेत्र में कई ऐसे प्राचीन मंदिर, जैसे कि मानेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, और उसके थोड़ा आगे आप जाएंगे, गोमा गांव पड़ता है, वहाँ पर गोमेश्वर महादेव। और इसके थोड़ा जो है सरवा जलालपुर यहाँ पे पड़ता है, बिस्वा की तरफ जब आप जाएंगे रोड पर, तो उस तरफ आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक है बहुत प्राचीन मंदिर है। वो भी करीब, वो कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान जो पांडवों के पितामह थे भीष्म,
उनके द्वारा शिवलिंग स्थापित की गई थी। तो बड़ा यहाँ पर मुझे रोचक जानकारियाँ मिल रही। हालांकि मेरा गांव भी यहाँ से पास में ही, बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये जानकारियों का अभाव था। जब मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया, जब इधर उधर हम गए, तो तमाम जानकारियाँ ये मुझे मिल रही हैं। और क्या जैसा ये दादा, एक मिनट मंदिर पूरा दिखा दीजिए। दादा, ये जो मंदिर बना है, इस कब बनाया गया, इसकी कुछ जानकारी आपको है? अंग्रेजों के समय से पहले एक मंदिर है। अच्छा अच्छा। अंग्रेजों के ज़माने से पहले का मंदिर है, उससे पहले बना था। लोग बताते हैं, बहुत पुराने लोग, लेकिन कोई अंग्रेजों का शासन जब था यहाँ, उससे पहले का बहुत पुराना मंदिर है। लोग पूर्वज लोग बताते थे। अच्छा अच्छा। कि अंग्रेज लोग यहाँ निकलते थे, तो मतलब उनके जमाने उसके पहले से। हालांकि जानकारी किसी को भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, अगर आपको साइंटिफिक तरीके से हम बताएं तो जो मानेश्वर महादेव है, वहाँ पर पुरातत्व विभाग ने उसकी कार्बन डेटिंग से जो शिवलिंग वहाँ पर स्थापित है उसकी आयु निकाली थी। तो उस समय 1977 में जो रिपोर्ट है, जो लोग वहाँ के बताते हैं, उस समय उसकी आयु करीब 1700 वर्ष थी। कार्बन डेटिंग से जो उसकी पुष्टि हुई थी। तो मुझे लगता है कि उसी कालखंड की ये भी रही होगी, क्योंकि जो अगर हाँ दादा रहे हैं, पुराणों की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि 5000 वर्ष पूर्व, अगर पौराणिक मान्यता है, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ऐसा भी माना जाता है कि उस समय की जो है, ये सारे पांडवों इस क्षेत्र में खासकर भ्रमण जब किया, तो उस दौरान ये शिवलिंग स्थापित की गई। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। अभी लोकेशन आपको हम दिखा दें, इधर एक मिनट दिखाएं। ये जो है सीतापुर लखनऊ हाईवे है, आपको सामने दिख रहा होगा। ये सामने गाड़ियाँ आ जा रही हैं, पेड़ लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हाईवे के किनारे है। जब आप लखनऊ से सीतापुर की तरफ जाएंगे तो अटरिया से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं। एक मिनट लाइट जला लीजिए, वहाँ पे थोड़ा अंधेरा होगा। हाँ, आपको हम दिखाते हैं मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन करवाते हैं। इस शिवलिंग आपको देख करके अद्भुत शिवलिंग नज़र आएगी, दिखेगी आपको। दर्शन लाइट फ्लैश तो भाई से वापस कहे अंदर आ जाइए दादा, अंदर आ जाइए, फ्लैश ऑन कर लीजिए। ये शिवलिंग आप देखिए, दर्शन करिए किस तरीके की प्राचीन अद्भुत ये शिवलिंग है। और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, श्रद्धालु श्रद्धा भाव से शिवलिंग का दर्शन करवाते हैं। आप ये शिवलिंग देखिए, आपको इस तरह की शिवलिंग बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा पास से आ जाइएगा, पास से करीब से दर्शन करवा दो। ये शिवलिंग अपने आप में अद्भुत। ये जो बना है दादा, ये आप लोग बाद में बना है, उसी समय में ये बाद में बना है, जो आपको ये दिख रहा है। लेकिन ये जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग उस दौरान की ही है। और उस समय राजा को ये शिवलिंग दिखी थी। अच्छा, इसको ऊपर किया गया है कि वैसे जैसे है वैसे स्थापित है। और ये आप ऊपर देखिए, एक मिनट ऊपर दिखा दीजिए, मंदिर के ऊपर ये आप मंदिर देख लीजिए कि ऊपर का स्ट्रक्चर देखने से प्राचीन लग रहा है। और इसकी दीवारें आप एक मिनट क्या है, ये दीवार जो है आप कम से कम ये जो है 3 से 4 फीट जो है इस मंदिर की चौड़ाई होगी। तो कहा यह जाता है, आइए कहा यह जाता है कि ये उस दौरान का जो उस बहुत प्राचीन ये मंदिर है, क्योंकि ये जो दीवार जो चौड़ी है, ये बहुत, ये शैली जो है आज से करीब 3 या 4 हज़ार वर्ष पहले इस तरह के मंदिर बना करते थे। क्योंकि अभी जब हम पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में है, जब आप नैमिष, सिधौली से नैमिष जाएंगे तो वहाँ पर एक गांव पड़ता है नोहिया, वहाँ पर 8वीं सदी का मंदिर है आस्तिक बाबा का, वो भी पुरातत्व विभाग के अधीन है। उसकी जब दीवारें हमने देखी तो कम से कम 5 से 6 फीट चौड़ी थी। तो उसी तरह इस मंदिर की भी जो है दीवारें चौड़ी हैं। इसका रखरखाव मुझे लगता है हुआ है, हालांकि मैं पुष्टि इसकी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ। जब उसी कालखंड का कहीं ना कहीं ये मंदिर है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और दूसरे किसी पौराणिक स्थल पर जब हम जाएंगे तो वहाँ से वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।